अच्छा, मेरे को जैसे 1.5 years हुआ है, डायग्नोज हुआ था पार्किंसन। मेरे को कॉन्स्टिपेशन नहीं है, और वैसे और मेजर प्रॉब्लम नहीं है। राइट हैंड मूवमेंट स्लो है, और मैं 4-7-8 ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ रेगुलरली, और लोम विलोम और उज्जयी, ये 3-4 चीज कर रही हूँ। ओम और योगा, वॉकिंग, ये सब कर रही हूँ मैं। तो बस मेरे को अंदर में डर है कि तो ज्यादा बढ़ नहीं जाए। देखिए वो सब कर रहे हैं, वो आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा, अच्छी बातें करते रहिए, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम्म। आपका कारण क्या है हम डायग्नोस करते हैं, हम पता करते हैं कि आपके अंदर क्या हुआ। जैसे आपके ने कहा कि मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो मैंने कॉन्स्टिपेशन एक एग्जाम्पल बताया था, दूसरा एग्जाम्पल बताया था, अच्छा। दूसरा एग्जाम्पल एक और बताया कि नागवायु दोष किसी के अंदर हो सकता है। आपके अंदर क्या है, आपके अंदर दक्षिण बल कम है। आपके शरीर में क्या है, दक्षिण बल कम है। दक्षिण बल कम करने का होने का मतलब क्या होता है, आपके शरीर में कोई भी चीज़ पॉइंट ए से पॉइंट बी में बहुत जल्दी से ट्रैवल नहीं कर पाते। क्योंकि शरीर में सब कुछ एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। तो शरीर छन्नी की तरह होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चीज़ें आसानी से मूव कर जानी चाहिए, वो मूव नहीं कर पाते। और वो मूव ना होने के कारण क्या है, आपके शरीर में जो इम्बैलेंस है उसमें एक हिस्से में ज़्यादा वीकनेस आ गई है। इसे कहते हैं शरीर में दक्षिण बल कम होगा तो वो चीज़ें ठीक से मूव नहीं कर पाती हैं। इसके कारण हार्ट का स्ट्रेंथ भी जो है ना, इसके कारण हार्ट का स्ट्रेंथ भी जो है ना थोड़ा कम रहता है, मतलब जोर लगाता जाता है। ऐसे में कभी कभी कई लोगों को टैकीकार्डिया हो जाता है, यानी वो ज़्यादा फ्लटर करने लगता है, घबराहट बीच बीच में फील होने लग सकती है। तो दक्षिण बल क्या होता है, आप जितनी सांस ले सकते हैं उससे कम से कम 4 से 5 गुना रोकने की शक्ति अगर आप लेके आ जाएं तो दक्षिण बल ठीक होगा। तो वो ठीक होगा तो चीज़ें शरीर के अंदर घूमने मूव करने लग जाएंगी, मूव करने लग जाएंगी तो आराम मिल जाता है और फिर ठीक होने की तरफ में शरीर जाता है। तो ऐसे ही डायग्नोसिस हम करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए कि आपका क्यों, कारण क्या है, और फिर आपको कस्टमाइज प्रैक्टिस दिया जाएगा, एक मॉड्यूल भी सिखाया जाएगा जो आपको ओवरऑल ठीक करेगा। तो ये फॉर्मेट मतलब है अभी हमारा। अभी सही टाइम है मेरे को ज्वाइन करने का? जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सबको ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते आपको, है ना। मैं अगर मेरी बात मानो तो जितनी जल्दी ज्वाइन करोगे उतना अच्छा, क्योंकि आप जो कुछ भी दवाइयां ले रहे हैं उससे आप और खराब होते जा रहे हैं, ऑलरेडी खराब होते जा रहे हैं। तो अच्छा। उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। उस जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे, शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, उतनी जल्दी आपका जो नुकसान हो गया वो कम होगा। जितना देर में आएंगे, कोई ऐसी पार्किंसन की लास्ट स्टेज में है, अब जैसे एक व्यक्ति जो है वो कह रहे हैं कि बेड रिडन है, यानी बिस्तर पकड़ लिया है, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अब उनको पहले उठाना पड़ेगा फिर करवाना पड़ेगा। तो जो भी कर पाने की स्थिति में है वो उतनी जल्दी ज्वाइन करके इसको करना शुरू कीजिए, ताकि आपके बिस्तर पे पड़ने की स्थिति ना आए, या आने वाली हाँ, है तो वो वही आगे वही जाए। डर, वही डर है मेरे को। सबका सुन रहे हैं, सुनते सुनते थोड़ा डर बैठ गया अंदर में। हाँ, एनजाइटी, देखो इसको एड्रिनल फटीग कहते हैं। घबराहट, जब मैं बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ कि हार्ट की स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेस जल्दी, बहुत जल्दी से चीज़ें दिमाग में बैठने लग जाती है, डर लगने लग जाता है, वही दक्षिण बल कम होने के कारण होता है। तो उसको जैसे बढ़ाएंगे तो आपको देखेंगे कि वो डर बैठने का हिसाब भी खत्म हो जाएगा, आपको शरीर बहुत अच्छा हल्का फील होने लग जाएगा, ज़्यादा काम कर पाएंगे, तो आपका शरीर के अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, रिवर्सल होगा, रिजुवनेशन होगा, है ना। हाँ, धन्यवाद गुरु जी।